नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ITR फॉर रिटर्न फाइलिंग कैसे किया जाता है। ITR फॉर रिटर्न फाइलिंग कैसे किया जाता है बैलेंस शीट के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यदि आप कोई बिजनेस चलाते हैं और आपको भी यदि ITR रिटर्न फाइलिंग करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बिजनेसमैन अपना ITR रिटर्न फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, वह भी बैलेंस शीट के साथ। और साथ ही मैं बताऊंगा कि यदि आपका किसी भी तरह का TDS वगैरह कटा है तो उसको आपको क्लेम कैसे करना है। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम GST, इनकम टैक्स, PF, ESI और टैक्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपको कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपका ID पासवर्ड है, ID आपका पैन नंबर है या आप यहाँ पर आधार नंबर भी डाल सकते हैं। पैन या आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और जो भी आप पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। यदि आप अभी तक अपना पैन को इनकम टैक्स पोर्टल से रजिस्टर्ड नहीं किए हैं तो कैसे रजिस्टर्ड करना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं और अपना पैन कार्ड इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने से आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको 26AS और TIS-AS आपको डाउनलोड कर लेना होगा। कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए भी सेपरेट वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि 26AS और TIS-AS कैसे डाउनलोड करना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ से बता देता हूँ। TIS-AS डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है AIS पर और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे TIS और AIS दोनों। यहाँ पर आपको AIS पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको TIS मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको AIS मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका दोनों ही चीज़ डाउनलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है 26AS। सिंपली यहाँ पर आपको ई फाइल पर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, ये इसमें आप आ जाइएगा। सिंपल आई एग्री पर क्लिक करना, प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। व्यू टैक्स क्रेडिट पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको असेसमेंट या सेलेक्ट कर लेना होगा और व्यू एस यहाँ पर आपको HTML सेलेक्ट करना है। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एज PDF कर लेना होगा, आपका 26AS डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपली 26AS और TIS आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अब आपको करना है फाइलिंग। फाइलिंग आपको कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 2026-27। तो यहाँ पर आपको फाइल नाम पर क्लिक करना है। यदि आप फाइल नाम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 26-27 का करंट ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना होगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। आपका पैन कार्ड के रिगार्डिंग ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे। आपका इंडिविजुअल है, HUF है, जो भी है, ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये आपका ऑटोमेटिकली ले लेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ITR सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ITR यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो बिजनेसमैन का ITR फाइलिंग जाता है ITR 4। ITR 4 में ही आप अपना बिजनेस का जो इनकम है उसको आप दिखा सकते हैं। तो सिंपली ITR 4 यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विथ ITR 4 पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, पॉपअप मैसेज आएंगे, यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको अदर वाला चूज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएंगे, सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ITR फॉर्म मिल जाएंगे। बहुत सारा फॉर्म यहाँ पर आपको मिलेंगे, लगभग यहाँ पर आपको 6-7 स्टेप का यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेंगे। ये सारा फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पर आपको पार्ट A जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, और आपका पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब जो आपका है ये आप अपना अनुसार एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि ये सारा चीज़ मेरा सही है या नहीं है। एड्रेस में आपका एक प्राइमरी एड्रेस भी सेलेक्ट करने को बोलेगा, सिंपली आपको प्राइमरी एड्रेस भी सेलेक्ट कर लेना होगा और आपको आ जाना होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सिंपली नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपका बिजनेस है तो सिंपली यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको फाइलिंग सेक्शन पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे। सिंपली आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसका सिंपली आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको बैंक डिटेल मिलेंगे। बैंक डिटेल यहाँ पर आपको वैलिडेट कर लेना होगा। यदि आपका बैंक डिटेल वैलिडेट नहीं है तो सिंपली यदि आपका बैंक डिटेल पहले से वैलिडेट है तो सही है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये आपका कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है ग्रॉस टोटल इनकम, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएंगे, सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में यहाँ पर आपको फिल करना है कि आपका किस प्रकार बिजनेस है, बिजनेस है या आप प्रोफेशन से इनकम होता है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बिजनेस का मिलेंगे, प्रोफेशन का मिलेंगे और गुड्स कैरेज का मिलेंगे। तो यहाँ पर आप बिजनेस समझ गए होंगे कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम है वो आपका 44AD में जाएगा। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में आप यदि सीए है, डॉक्टर है, वकील है, तो इस तरह यदि आप काम करते हैं तो वह आपका प्रोफेशनल में जाएंगे, यानी कि 44ADA में, और तो उस तरह काम आपका 44ADA में जाएंगे। और यदि आपका गुड्स कैरेज है, यानी कि गाड़ी जो आपका है वो आप कहीं भाड़ा वगैरह में चलाते हैं, तो आपका जो उससे इनकम आता है वो आपका गुड्स कैरेज में जाएंगे, यानी कि 44A में। तो मेरा सिंपल यहाँ पर बिजनेस इनकम है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ बिजनेस इनकम दिखाना है। तो सिंपली बिजनेस इनकम दिखाने के लिए यहाँ पर आपको शो डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप शो डिटेल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यदि आप पहले से ही फाइलिंग करके रखे हैं तो यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस हेड है वो बिजनेस का हेड यहाँ पर आपका ले लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बिजनेस सेलेक्ट आपको नहीं करना है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यदि आप न्यू फाइलिंग कर रहे हैं तो ये बिजनेस हेड आपको नहीं मिलेंगे। आपको सेलेक्ट कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ऐड अनदर का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। बिजनेस का जो भी आपका नाम है वह नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। बिजनेस कोड यहाँ पर आपको बहुत सारा कोड मिलेंगे, जो भी आपका काम के रिलेटेड सुटेबल कोड है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और डिस्क्रिप्शन में आपका किस प्रकार काम है वो काम का यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना होगा। तो इस तरह यहाँ पर आपको बिजनेस का डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको आना है नीचे यहाँ पर आपका बिजनेस का जो भी आपका सेल है उस सेल से आपका कितना अर्निंग हुआ है ये सब आपको यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले मिलेंगे आपको बैंक के थ्रू, यदि आपका बैंक के थ्रू जो भी सेल हुआ है वो कितना सेल हुआ है बैंक के थ्रू वो यहाँ पर आपको डालना है। यदि आपका सिर्फ कैश हुआ है तो कैश कितना सेल हुआ है वह यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आपके पास बैंक और कैश दोनों ही हुआ है तो सिंपली यहाँ पर आप एनी अदर मोड में भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपका सेल है वो आप एनी अदर मोड में फिल कर दीजिए। तो सेल आपको कहाँ मिलेंगे, तो सेल मिलेंगे आपको बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट आपको ITR फाइलिंग करने से पहले आपको बैलेंस शीट बना लेना है। बैलेंस शीट के अनुसार ही अपना डिटेल जो भी है वो डिटेल आपको फिलअप करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो सेल है, मेरा सेल इतना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेल डाल दिया हूँ, इस सेल से कितना इनकम हुआ है वह इनकम यहाँ पर आपको 8% पे फिल करना है। 8% पर फिल करना है। जो भी आपका ये सेल से इनकम हुआ है वह इनकम यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेल से जितना भी आपका इनकम होता है वह इनकम का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद सिंपल आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी इनकम का डिटेल डाले हैं वह यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको सैलरी वाला डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो सैलरी नहीं होगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल आपको आना है नीचे यदि आपका कहीं हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप छोड़ भी सकते हैं। तो सिंपली आपको हाउस प्रॉपर्टी से यदि आपका इनकम है तो कैसे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन देना होगा कि आपका प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ है, वो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है, सिटी यहाँ पर आपको फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना होगा।
यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी में यदि आपका अपना है तो यहाँ पर आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है को ओनर, यदि आपके पास को ओनर कोई है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर देना होगा। उसके आपका हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, यानी कि कहीं आप भाड़ा दे के रखे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लेट आउट। और जितना भी आपका भाड़ा आ रहा है, जैसे आपका 1 लाख 1.5 लाख जो भी आ रहा है, तो वह टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 1.5 लाख फिल कर दिया हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको इस प्रकार हाउस प्रॉपर्टी का इनकम को फिल करना है। प्रॉपर्टी का इनकम में यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूँगा। तो मैं जिसका भी रिटर्न फाइलिंग कर रहा हूँ उसका हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, तो सिंपली मैं ये इनकम को नहीं फिल करूँगा। सिंपली मैं बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया है। तो यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो इस प्रकार आपको फिल करना है। उसके बाद सिंपल आपको आना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अदर सोर्स पर जो भी आपका अदर इनकम है, जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट, डिपॉजिट इंटरेस्ट और भी यदि कोई इंटरेस्ट वगैरह आता है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आपका और कुछ अदर इनकम है तो वह उस तरह इनकम को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मेरा यहाँ पर और अदर इनकम कुछ भी नहीं है, मेरा सिंपली सेविंग अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आया है वही इंटरेस्ट है और मेरा कुछ भी अदर इनकम नहीं है। तो सिंपली ये मेरा जो है ये मेरा आ गया है सेविंग इंटरेस्ट, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। सिंपली मैं कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये ग्रॉस टोटल इनकम भी मेरा यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको आना है डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस का डिटेल फिल करना है, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपका पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर आपको फिल करना है। बैलेंस शीट आपको कैसे फिल करना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेंगे, जिसमें से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले मिलेंगे आपको पार्टनर मेंबर का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना है आपका वह यहाँ पर आपको फिल करना है। सिक्योर लोन यदि आप बैंक वगैरह से कहीं से लिए हैं तो कितना लिए हैं वह यहाँ पर आपको फिल करना है। अनसिक्योर्ड लोन यदि कहीं से लेकर रखे हैं तो कितना लेकर रखे हैं वह यहाँ पर आपको फिल करना है। किसी से आप यदि एडवांस लेकर रखे हैं तो कितना लेकर रखे हैं वह यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंडिकेट क्रेडिटर, यदि आप जिससे माल परचेज करते हैं और उससे यदि आपका ड्यूज़ है तो कितना ड्यूज़ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। ये हो गया आपका लाइबिलिटीज तरफ का। उसके बाद आपको आना है एसेट्स तरफ। एसेट्स आपका फिक्स एसेट्स कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। फिक्स एसेट्स में हो गया जो आप दुकान किए हैं, जो बिजनेस किए हैं, उसमें आपका फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और भी बहुत सारा फिक्स एसेट्स का सामान होता है, जैसे मशीन वगैरह कुछ यदि आप लेकर रखे हैं तो वो उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट यदि आप कुछ करके रखे हैं तो वो कितना करके रखे हैं उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री आपको क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है। सैंडी, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सैंडी डेटर, यदि आप किसी को माल बेचते हैं और यदि उससे पैसा आप पाते हैं तो कितना अमाउंट पाते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक बैलेंस यहाँ पर आपको फिल करना है। कैश इन हैंड यहाँ पर आपको फिल करना है। लोन एंड एडवांस, यदि आप किसी को दे के रखे हैं लोन एंड एडवांस तो वह यहाँ पर आपको फिल करना है। अदर एसेट्स यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको अपना पूरा बैलेंस शीट को फिल करना है। तो चलिए फटाफट मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इस प्रकार जो भी आपका बैलेंस शीट है इस प्रकार यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर बैलेंस शीट यहाँ पर आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको मिलेंगे जीएसटी का ऑप्शन। यदि आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी से आपका कितना टर्नओवर होता है वह यहाँ पर आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, सिंपली आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा और जीएसटी से कितना टर्नओवर हुआ है वह यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको एग्जाम्प्ट इनकम का ऑप्शन मिलेंगे। एग्जाम्प्ट इनकम जैसे कि आपका यदि एग्रीकल्चर से कुछ आता है तो वह आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। LIC मैच्योरिटी यदि आपका हुआ है तो वह भी आपका एग्जाम्प्ट इनकम है। तो उस तरह यदि आपका कुछ भी इनकम होता है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, सिंपल आपको आना है ऐड अनदर पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है और जो भी अमाउंट है वह अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको एग्जैक्ट इनकम भी फिल कर लेना होगा। सारा चीज़ यहाँ पर आपको अच्छे से फिल कर लेना होगा। उसके बाद कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको कन्फर्म हो जाएगा।
उसके बाद सिंपल आपको आना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको डालना है, नहीं है तो सिंपली आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको आना है टोटल डिडक्शन का ऑप्शन पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपली आपको टोटल डिडक्शन पर क्लिक करना है। ऐसे तो यहाँ पर कुछ भी आपको डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी 12 लाख तक छूट दे के रखा है। 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। और न्यू टैक्स रिजिम में ऐसे भी आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको ऐसे भी कुछ डिडक्शन नहीं मिलता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको आना है टोटल टैक्स पेड पर। तो टोटल टैक्स पेड आपका कितना है, सिंपली आपको टोटल टैक्स पर क्लिक करना है। यदि आपका टीडीएस वगैरह कहीं से कटा है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो टीडीएस आपको कहाँ मिलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको यदि अदर इनकम पर टीडीएस कटा है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर यदि आपका कटता तो आपका शो हो जाता। तो सिंपली मेरा केस में यहाँ पर टीडीएस वगैरह नहीं कटा है तो मेरा यहाँ पर नहीं आया है। उसके बाद यदि आप एडवांस टैक्स पेमेंट करके रखे हैं तो यहाँ पर आपका शो होता नहीं है, तो यहाँ पर आपका नहीं शो होंगे। सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटीज का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटीज कितना है, यानी कि आपका कितना इनकम है और इस इनकम से आपका कितना टैक्स बन रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इनकम से मेरा टैक्स जो बना है वह 19,594 बना है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिबेट मिलता है। रिबेट सेक्शन है आपका 87A। 87A के तहत आपको रिबेट मिल जाता है। जितना भी मेरा टैक्स बना है वो मेरा यहाँ पर रिबेट मिल गया है, तो मुझे यहाँ पर 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार कोई भी बिजनेसमैन अपना ITR 4 रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। चीज़ यहाँ पर आपको अच्छा से फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन दे देंगे कि आपका कहाँ कहाँ से कितना कितना इनकम हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे चेकबॉक्स का ऑप्शन। सिंपल आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। जो भी अभी आपका प्लेस है वह प्लेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। प्लेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका वैलिडेशन यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देंगे कि आप क्या क्या फिल किए हैं। तो यहाँ पर आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म भरे हैं तो आप क्या क्या फॉर्म भरे हैं, सारा चीज़ सही है या नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको आना है नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर आपको मिलेंगे वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो वेरिफिकेशन आपको करना है। यदि आप ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार OTP के साथ वेरीफाई कर लेना होगा, या आप बैंक के OTP के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी तुरंत करना है। और यदि आप 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको ई-वेरीफाई लेटर पर क्लिक करना है, और आप 30 दिन के अंदर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन को ही आपको चूज करना है, ये आपको चूज नहीं करना है। ये दोनों ऑप्शन को ही आपको चूज कर लेना होगा, और वेरिफिकेशन आपको कर लेना होगा। तो सिंपली मैं वेरिफिकेशन अभी तुरंत करूंगा। तो सिंपली मैं ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करता हूं और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आधार OTP से वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेंगे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, और नीचे आपको मिलेंगे EVC के थ्रू। EVC में आपको क्या क्या ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, और डीमैट अकाउंट का। तो सबसे आसान चीज़ है, यहाँ पर आपको आधार OTP से वेरिफिकेशन कर लेना होगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, आई एग्री पर क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP के यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। जैसे आप OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन आएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका जो ITR रिटर्न फाइलिंग है ये आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है उसको आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं, आपको इस प्रकार यहाँ पर आपको
अपना जो भी ITR है इस प्रकार यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार कोई भी बिजनेसमैन अपना ITR रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,